तो कभी वैसे मैं बात कर रहा था कि कभी लाइफ में रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग वगैरह लिखना हुआ है लाइफ में? नहीं हुआ है। और कैरियर काउंसलिंग कभी स्कूल में हुआ है? नहीं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एडमिशन के बाद नहीं होता। जैसे अभी आज का जो हमारा ये क्लास रहने वाला है वो है ओरिएंटेशन सेशन कह लें, क्लास कह लें, या जो भी। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, कहीं भी कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स लॉन्च होता है, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, क्या क्या होगा, वो सब चीज़ें ओरिएंटेशन क्लास में बताई जाती हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि अगले 15-20 दिन की जो मेरा पूरा क्लास रहने वाला है, ये पूरा प्रोग्राम कोर्स रहने वाला है, उसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, उसके साथ उसके बाद क्या होगा। और इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि मुझे बताना है, तो मैं बताऊंगा। आर्टिकल और ब्लॉग की जो मैं बात कर रहा था, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से जो मेरे स्टूडेंट रहने वाले हो इस कोर्स का, तो अगर आप समझ जाते हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, और इस प्रोग्राम के एंड के बाद, मान लो अप्रैल 5 पे ख़त्म हो गया या 10 तारीख को ख़त्म होता है, तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप 1 हफ्ता लो और अपने तरफ से एक आर्टिकल लिखो, एक ब्लॉग लिखो, जिस पे आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल, गूगल, हर चीज़ का इस्तेमाल करके मुझसे पूछ के अपने तरफ से लिखोगे। और वो लिख कर आप अपना नाम, क्लास, सारी चीज़ें, अपना डिटेल, अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो मुझे दोगे। मैं क्या करूँगा कि वो सारे आर्टिकल, हो सकता है कि बस 4 बच्चे ही दें, या हो सकता है 20 बच्चे लिख कर दें, तो उन सारे आर्टिकल को मैं कलेक्ट करके एक मैगज़ीन बनाऊँगा। और वो पब्लिश जब होने के बाद, वो पहले मैं सॉफ्ट कॉपी ही पब्लिश करूँगा, पीडीएफ के फॉर्म में। दूसरा, ये कोर्स क्या रहने वाला है, तो अभी इसमें से किसका राइटिंग अच्छा है थोड़ा, जो बोर्ड पे थोड़ा सा लिख सके? कोई भी आ जाए। अरे आ जाओ भाई, शर्माने वाली बात नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहोगे, तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हम इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे करियर ऑप्शंस देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा हमारे लिए बेहतर रहने वाला है, और किस करियर का कौन सा पाथ ज़्यादा बेटर है। तो आज के इस क्लास में इन पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा, इन पॉइंट्स को ओपन करूँगा, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कल से, जो हमारा मेन प्रोग्राम, मेन कोर्स रहने वाला है, तो उसको मैं ओपन करूँगा कि ये पूरा मैंने डिज़ाइन किया, पूरा कोर्स बनाया है, जो कि यूट्यूब पे जाएगा। अब चूँकि Tier 2, Tier 3 या रूरल एरियाज़, या फिर कोई देहात का, गांव का एरिया, तो हमारे यहाँ के जो एरिया के बच्चे होते हैं, इनके साथ सबसे बड़ा स्कैम होता है कि इनको ये नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, कौन कौन से डोमेन हैं, कौन कौन सा करियर ऑप्शंस हैं, नहीं पता होता। शहर में इस चीज़ को बाकायदा ऑर्गेनाइज किया जाता है, बाकायदा इवेंट्स होते हैं, बाकायदा करियर काउंसलर को पैसे देकर बुलाते हैं और करियर काउंसलिंग होता है। हमारा भी 11-12 में काउंसलिंग हुआ था दिल्ली के अंदर, तो हमें इसका इम्पोर्टेंस पता है। थैंक यू सो मच। तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या। ये प्रोग्राम दरअसल है करियर गाइडेंस। ये प्रोग्राम करियर गाइडेंस का है, यानी इसके अंदर क्या क्या होगा। इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास बस 7 या 8 करियर डोमेन नहीं है, करियर ऑप्शंस नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। एक ऑनलाइन करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ने सर्वे किया था 10,000 बच्चों के साथ,
और उसमें पूछा कि आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस पता हैं, तो तकरीबन 93% स्टूडेंट्स ने यही कहा कि हमारा तकरीबन जितना रिस्पांस आया था उसमें से कुल मिला के उन्होंने 7 से 8 करियर ऑप्शंस ही बता पाए। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ कि करियर ऑप्शंस आप कितने जानते हो। जैसे मान लो मेडिकल सेक्टर, मेडिसिन यानी एमबीबीएस होते हैं, डॉक्टर करते हैं या डॉक्टर बनते हैं। एक तो हुआ इंजीनियरिंग, एक हुआ लॉ, फाइनेंस। तो इस तरीके से आप कितने और डोमेन जानते हो? कोई ऐसा डोमेन जो आम तौर पे लोग नहीं जानते और वो आपको पता हो? अगर मैं पेन पेपर लेके सर्वे करूं और आपसे पूछूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 ही बता पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। नहीं। क्यों? इसकी वजह ये है कि आपके इकोसिस्टम में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं वो यही है कि 10th के बाद वही साइंस ले लो तो आप इंजीनियर बनोगे, उसमें आपने बायो ले लिया तो आप डॉक्टर बनोगे या मेडिकल में जाओगे, कॉमर्स ले लिया तो आप बीकॉम वगैरह करोगे, और आर्ट्स ले लिया तो अच्छा, बीकॉम ले लिया या आर्ट्स ले लिया तो ये भी नहीं पता होता कि बीकॉम आर्ट्स के बाद करें क्या, नहीं पता होता। नहीं। तो वो चीज़ आपको बताने के लिए ये पूरा प्रोग्राम है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि तकरीबन हमारे पास 250 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं। 250 से ज़्यादा हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं। और इन करियर ऑप्शंस के अंदर तकरीबन हमारे पास 5000 जॉब रोल्स हैं। तकरीबन 5000 से ज़्यादा जॉब रोल्स हैं। और ये पूरा जो 250 हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं, ये 40 डोमेन के अंदर डिवाइडेड है। हो सकता है आपको ये बातें समझ ना आ रही हो, लेकिन जो शहर वाले बच्चे हैं वो इसको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उनके पास एक क्लैरिटी होती है और वो पहुंच के और ऑनलाइन सर्च करके और हमेशा क्यूरियसिटी अपना बरकरार रखते हैं कि भाई क्या क्या है हमारे पास करियर ऑप्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, इसको मैं ओपन करूंगा 40 डोमेन को, और मैं बताऊंगा कि और आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो इसमें ये होने वाला है। और दूसरा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस करियर ऑप्शंस के इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा बताओ, आपके सीनियर्स स्कूल में उन्होंने भी पढ़ाई की, हमने भी, मैं भी आपका सीनियर रहा हूँ 7 साल, 6 साल, 8 साल जो भी। और अभी जितने भी आपके बड़े भाई या आपसे जो भी 8 साल 10 साल बड़े हैं, तो वो अभी क्या क्या कर रहे हैं? वो बच्चे जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, इस गांव से या यहाँ के इकोसिस्टम से वो पढ़ कर गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो बड़े कंपनीज में अच्छे इंजीनियर हैं? कितने लोग हैं जो डॉक्टर बने? कितने लोग हैं जो अच्छे वकील बने? कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के अंदर या बिजनेस के अंदर अच्छा कर गए? ऐसे की तादाद कितनी है? कोई 2-4 नाम आप बताओगे तो मुश्किल हो जाएगा बताना, क्योंकि ऐसे हैं ही नहीं। क्यों? अभी उनसे आप जाकर पूछो कि आप क्या कर रहे हो, और आप अगर पीछे जाओ क्लास 10th में, 9th में, तो आप क्या चाहोगे कि आपको बता दिया जाए कि आप उस चीज़ के लिए अभी अफ़सोस करते हो कि मुझे नहीं बताया गया। तो हम कभी भी ग्रुप में बैठते हैं या कभी भी बात करते हैं तो एक ही चीज़ आता है कि हमें ये नहीं बताया गया कि हम अपने करियर को किस तरीके से आर्किटेक्ट करें, हम किस तरीके से ये डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। आप चूंकि गांव में हो, आप बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे हो, तो क्या आप ये डिज़र्व करते हो कि नहीं आप कामयाब ना हो? ऐसा तो नहीं है भाई, कामयाबी हर कोई चाहता है और आप भी डिज़र्व करते हो कि आप कामयाब हो। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना होता है। तो इससे इसका इम्पोर्टेंस ये है, आप इससे ये पता चल जाओ, आपको ये पता चलेगा कि कैरियर के अंदर मुझे पहले खुद को जानना कि मैं कौन हूँ, मेरे क्या खूबियाँ खामियाँ हैं,
और मार्केट के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से काम हैं, जॉब रोल्स हैं, या कौन कौन से ऐसे मोनेटाइजेशन सेक्टर हैं जिसको मैं करके पैसे कमा सकता हूँ। जैसे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी एक जॉब रोल है, ये एक काम है। और इसी तरीके से अगर कोई कहीं पे जाके कोई डिज़ाइनर है तो भी एक जॉब रोल है, वो भी एक काम है। हाँ। लेकिन आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता होगा तो बस आप डॉक्टर इंजीनियर के चक्कर में कुछ नहीं कर पाओगे। और एट द एंड मेजोरिटी ये होती है कि वो उस काम में पड़ जाती है जो उसको पसंद ही नहीं, या सेल्स मैन बन जाएगा, या फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए आगे बढ़ पाना। तो इसका इम्पोर्टेंस है करियर क्लैरिटी। आपको अपने बारे में और आपके करियर के बारे में बहुत सारा वो मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस डोमेन में हमें आगे बढ़ना है, और हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेम इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं कि जो आपको स्कूल नहीं बताता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अच्छा जो मैं बताने वाला हूँ पूरा आपके एकेडमिक करियर में वो नहीं होने वाला। यानी नर्सरी से लेकर 12th तक आपको कोई नहीं बताने वाला कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस या डोमेन है। और भाई साफ बात है, अगर आप बायो कर लोगे ना, मान लो कि किसी ने बायो ले लिया, पीसीबी ले लिया क्लास 11th में, वो 12th करने के बाद वो 4 जगह जाके सबसे पूछता यही है कि भाई मैं अब ग्रेजुएशन में क्या करूं। क्योंकि वो नीट के लिए प्रिपेयर्ड तो है नहीं कि नीट में बैठे, और नीट पता है क्या है? हाँ। तो नीट में बैठे उसको क्वालिफाई कर पाए और एमबीबीएस वो कोर्स कर पाए, वो नहीं कर पा रहा। तो अब क्या करे? वो बी फार्मा करे, या कोई पॉलिटेक्निक कोर्स करे, या फिर क्या करे, वो उसको पता ही नहीं है। अब वो इधर उधर घूमता है, उसको कुछ नहीं पता चलता, तो कहीं भी जाके एडमिशन ले लेता है। इवन बीए में एडमिशन ले लिया या किसी भी चीज़ में एडमिशन ले लिया, ये जाने बगैर कि आगे मैं करूँगा क्या। बस कोर्स कर लिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती, और उसको वक्त या हालात जिस भी तरफ ले जाना चाहता है वो जाता रहता है, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं किया गया क्लैरिटी में कि भाई क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये पहले बताने का फ़ायदा ये है कि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। अगर भाई आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए पहले ना, या ग्रेजुएशन के बाद पता चलेगा? ना पहले। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आपको एग्जाम में बैठना है और तभी पता चले तो फिर कैसे होगा। और प्रिपरेशन शुरू करने से पहले माइंडसेट अपना बनाना पड़ता है, और उस तरीके से वो ट्रेड्स गेन करने पड़ते हैं जो एक अधिकारी के अंदर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, या क्रिटिकल थिंकिंग, या रैशनल थिंकिंग, या कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो खुद के अंदर लाना पड़ता है, तो पहले से होगा। और यूपीएससी के अंदर क्लास 9th या क्लास 6 से लेकर 12 का जो एनसीईआरटी है वही कोर सिलेबस है। तो आपने क्लास 6 और 12 तो वैसे ही नहीं पढ़ा ठीक से, एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिया, तो कैसे आप खुद को प्रिपेयर करोगे? ग्रेजुएशन में आप को पता ही नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, कौन सा कोर्स करोगे, कौन सा भाई आपने बीटेक ले लिया या फिर बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि भाई उसको करके करेगा क्या। उसको करने के बाद आप क्या करोगे, कौन सा जॉब करोगे, या प्रोग्रामिंग क्या रहने वाला है। अभी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे या मेरे जूनियर हैं कि जो बीटेक तो कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लास्ट सेमेस्टर में आके पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा कोडिंग मुझे ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा लैंग्वेज सीख ले, कौन सा टूल रहेगा, क्या रहेगा। ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। अब जॉब की बारी है, अब बारी है आपको हायर स्टडीज़ की, आपको अब एक्शन लेना है, बैठ कर डिसाइड ही नहीं करते रहना ज़िंदगी भर। तो वो नहीं पता चल पाता, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी है, दुख है, जिसका मैं इलाज देने की कोशिश करूँगा अपने इस पूरे प्रोग्राम में। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। और फिर मुझे आपसे क्या उम्मीद है, मैं क्या चाहता हूं आपसे इस प्रोग्राम के बाद? पंक्चुअलिटी या अटेंडेंस। अगर बस आपने ये पूरा प्रोग्राम अटेंड कर पाते हो, आप अभी आज जो हो वो इस प्रोग्राम के बाद वो नहीं रहोगे। आपके अंदर एक बहुत ड्रास्टिकली चेंज आएगा,
अच्छा, आप अगर मैं कहूँ सोचने के लिए कि आप सोचो कि आप ग्रेजुएशन के बाद पहली जो नौकरी लगेगी आपका 1.5 लाख की लगेगी महीने की, तो ये आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो? आप इमेजिन इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सोचोगे कि यार मेरा एजुकेशन या मेरा फैमिली बैकग्राउंड या मेरा करियर वैसा नहीं रहने वाला कि मैं जाके 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा। लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा वक्त है, क्लास 11 12 फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद आप और पढ़ना चाहो, या अगर आप एकेडमिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सब बताऊंगा कि क्या है जो कि इंसान को अलाउ करता है कि वो बेहतर कर पाता है अपनी ज़िंदगी में, और क्या है जो बस पीछे रह जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा वो इसलिए चला रहा होता है पूरी ज़िंदगी क्योंकि वो उसने अपने ऊपर खुद के लिए 2 साल भी नहीं दिए, 2 साल भी ईमानदारी से खुद के लिए नहीं दिए, तो इसलिए वो पीछे रह जाता है। तो हमारे ही बीच से एक दो निकलते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे इस मोहल्ले से, पूर्व मोहल्ले से, या फिर ऐसे कुछ जानने वाले हैं दो चार हमारे, जो आज महीने के 4 5 लाख कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनको क्लैरिटी थी और अवेयरनेस थी मार्केट की कि पैसा आखिर बनता कहाँ से है। अगर हाथ में 100 रुपए आ रहे हैं तो वो 100 रुपए आ कहाँ से रहे हैं, मैं कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपने फाइनेंशियल गोल्स जो हमारे हैं उसको अचीव करने के लिए, किस तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ मैं अपने आप को और अपने इकोसिस्टम को कि जो कंट्रीब्यूट करे मुझे कुछ बेहतर करने के लिए। तो बस इस प्रोग्राम को आप ऐसे ही कैजुअली बैठ के अटेंड भी कर लोगे ना नोट डाउन करोगे, अगर कुछ नहीं करोगे फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गेन कर पाओगे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो चार बच्चे, अब जितने बच्चे यहाँ पे आएंगे या इसके बाद अगर पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ तो पता चलता है, तो मेरी नज़र है दो चार बच्चों पे। वो बच्चे अगर मुझे सीरियसली दिखे, अगर मुझे पोटेंशियल दिखा उस पे, तो मैं उसके साथ वर्कआउट करूँगा, उसके साथ काम करूँगा और उसको प्रिपेयर करूँगा किसी बड़े काम के लिए। जैसे अ, अगर वो इंजीनियरिंग या कोडिंग सेक्टर में जाने वाला है तो उसको, चूँकि मेरा आईटी सेक्टर ही है, मेरा जो डोमेन है वो आईटी सेक्टर है, तो मुझे इसकी बारीकियाँ पता हैं। तो मैं उसको प्रिपेयर करूँगा अगले 5 6 साल के लिए कि एक वो बेहतरीन प्रोग्रामर बन सके और एक अच्छे पोजीशन पे जा सके, बड़े एमएनसी में जा सके। तो मैं सब पे ये मेहनत नहीं कर सकता, मैं सबको बुला के बता सकता हूँ कि हाँ इस तरीके से मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं पिक करूँगा बस दो चार को ही और उसी पे मेहनत करके। हो सकता है कि मुझे चाहिए एक दो कैंडिडेट चाहिए कि जो यूपीएससी, खास यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे रिसोर्स हैं, सारे नेटवर्क हैं, कनेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो उससे फ़ायदा उठा सके। तो अगर वो क्लास 9th में है, 10th में है, तो उसको मैं उसी वक्त से ट्रेन करूँगा उसके कम्युनिकेशन के ऊपर, उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उसके जो सिलेबस, कोर सिलेबस हैं, या उसकी एक्टिविटी है। क्योंकि आप अगर कल को जज बनोगे, वो सॉरी डीएम बनोगे या जो भी बनोगे, तो आपको ज़िला संभालना होगा, आप एसपी बनोगे तो आपको ज़िले पे रखा जाएगा। तो आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें ज़रूरत पड़ेगी अच्छे डिसीजन मेकिंग की। तो उसको आपको पहले ही समझाना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए एक ऑफिसर बनने के लिए, या किसी को डिफेंस में जाना है या किसी को बिजनेस करना है। तो मेरा एक सेक्टर रहा है बिजनेस का भी, जिसमें मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ बिजनेस मॉडल बनाने के लिए। तो उसमें क्या है कि मैं समझाऊंगा बिजनेस एंड स्टार्टअप को लेकर। आज सबसे बड़ा इंडिया जो मार्केट बना हुआ है वो स्टार्टअप का। हमारे पास 2014 के अंदर तकरीबन 12 साल 13 साल पहले तकरीबन 70 75 बिलियनियर्स थे, यानी $1 बिलियन जिसके पास पैसे हो या उसका नेट वर्थ हो। लेकिन आज हमारे पास तकरीबन 350 बिलियनियर्स हैं इंडिया के अंदर 2026 में, और ये बहुत बड़ा चेंज है। और बहुत सारे 12 साल 15 साल 17 साल 20 साल के लड़के हैं जो बिजनेस के अंदर कूद रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे नहीं कर सकते।
पता ही नहीं है ना। अगर करने की सोचे तो सपोर्ट कौन करेगा? ना फाइनेंशियल सपोर्ट, ना इंफ्रा सपोर्ट, ना किसी भी तरीके से सपोर्ट। और सपोर्ट कोई करना चाहे तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, आपके पास उतनी फुर्सत ही नहीं है ना। मतलब आपको क्या है कि अब थोड़ा सा मौज मस्ती वाला टाइम है, तो आपको मैनेजमेंट नहीं आता। यानी अगर मुझे खेलना है तो ईमानदारी से खेलना है, टाइम पे जाऊंगा, बेहतरीन तरीके से खेलूंगा, वापस आ जाऊंगा। अगर बदमाशी करना है, घूमना है, शरारत करनी है, जो भी है मैं करूंगा, लेकिन करके फिर अगर पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ूंगा, और उस पढ़ाई के टाइम में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता और मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। जैसे शहर के बच्चे जो हमारे साथ मतलब जेई नीट की प्रिपरेशन करते थे, तो उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता था कि अगर मुझे लाइब्रेरी की अंदर बैठ के 10 घंटे पढ़ने हैं, तो कोई मर जाए घर में, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई हटा नहीं सकता। और अगर मुझे जिम जाना है तो जाना ही जाना है, मैं जाऊंगा, मन करे ना करे मैं जाऊंगा। और अगर मुझे घूमना है बच्चों के साथ बाइक पे, सीसी चले जाना है, इधर उधर जाएगा, गप्पे लगाने हैं, घूमना है, तो जाऊंगा, उस टाइम में पढ़ूंगा नहीं। मैं जाऊंगा, बेहतरीन तरीके से घूमूंगा, मस्ती करूंगा, आ जाऊंगा। तो एक क्या कहते हैं, उनके पास मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बस पढ़ ही रहे हैं, वो एंजॉय कर ही नहीं रहे। कुछ हैं जो बस एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे। तो जो बस पढ़ रहे हैं उनके साथ फायदा यह है कि कल को अच्छा कर सकते हैं, फिर एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन जो बस एंजॉय कर रहे हैं, वो फिर इधर आना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं है, कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। कहने का तकरीबन यही मकसद है कि आपसे हमें उम्मीद है कि आप पंक्चुअल रहोगे, अटेंडेंस यहाँ दोगे। अगर नहीं आओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, लिटरली नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, कल नहीं रहूँगा, मेरे खुद के काम भी हैं। लेकिन आप अगर डेली आते हो तो आप क्या ले जाओगे? आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा क्लैरिटी ले जाओगे। सबसे लग्जरी, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा चीज़ आज के वक्त में है किसी जवान के पास, तो वो ये कि वो जानता हो कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। मिलियंस और बिलियंस ऑफ बच्चे, लड़के, यूथ नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। जो जानते हैं वो बहुत थोड़े हैं, और वो बहुत अमीर बच्चे हैं। अमीर से मुराद ये नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है, बल्कि ये कि उनके पास क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। और लास्ट में इस प्रोग्राम के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे अपने क्लैरिटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आप मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मिल के ये मुझसे पूछो कि सैफ भाई, ये मैं करना चाहूँ अपनी ज़िंदगी में, तो क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा? या फिर मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, मैं आर्किटेक्चर बनना चाहता हूँ, मैं जज बनना चाहता हूँ, या वॉट एवर, मैं एक धंधा खोलना चाहता हूँ, मैं जो भी करना चाहता हूँ, तो मैं वो कैसे करूँ, इसका रोड मैप क्या होता है? तो वो सब जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप करोगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रिप्लाई रिस्पॉन्स आएगा, बट मान लेते हैं कि आप करोगे। तो पूरा हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये रहा है जो मैंने बताया। फॉर्मेट की जो बात है, फॉर्मेट की अगर मैं बताऊं, क्या है, जो भी नंबर हो, फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम मैं तकरीबन 15-20 ये मैं अगर दिखाऊं आपको, ये है कैरियर चार्ट। ये कैरियर चार्ट जो है, इसके अंदर मैंने पूरे ये जो 250 या 40 डोमेन हैं, इसको 15 कैटेगरी में बांट रखा है। ये काफ़ी एफर्ट के बाद, और इतना आसान काम नहीं था ये, उसको करके मैंने 15 कैटेगरी में बांटा हुआ है। आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया है कि आप कैसे समझ सकोगे इस पूरे कैरियर गाइडेंस को। तो उसको एक एक करके मैं ओपन करूँगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके दौरान बहुत सारी ऐसी बातें जो पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, उसको मैं बताऊंगा। और जिस भी सेक्टर के बारे में बात करूंगा, जैसे मेडिकल, जिसमें मैं अगर बताऊं तो दो मेजर पार्ट हैं, एक दो। एक कैटेगरी ये है, ये जो पूरा है ना, पूरा 15,
इसमें से दो कैटेगरी हैं, एक तो ये है डिफाइंड पाथ, वो रास्ते, वो करियर जो डिफाइंड है, जैसे मेडिकल। आप 11th में बायो लोगे, 12th के बाद आप नीट का एग्जाम दोगे, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन का, यूजी में आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आप एमबीबीएस करोगे, 5 साल का आप कोर्स करोगे, फिर इंटर्नशिप करोगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, या उसके बाद आप एमडी कर सकते हो। ये डिफाइंड चीज़ें हैं। आप नीट पीजी का एग्ज़ाम दोगे और फिर एमडी करोगे आप। फिर उसके बाद आप एक एग्ज़ाम दोगे और एसएस करोगे। पूरे ज़िले में 1-2 एसएस होते हैं, या 2-3 ज़िले मिलाकर एक ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये डिफाइंड करियर पाथ है, जो आपको पता है कि ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी रहेगा डिफाइंड करियर पाथ, जो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा है अनडिफाइंड, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है पाथ। यानी मान लो आपको बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए कोई डिफाइंड पाथ नहीं होता। कोई क्लास 8 के बाद भी धंधा शुरू कर देता है, और कोई पीएचडी करने के बाद शुरू करता है, कोई 50 साल की उम्र में करता है। अरे भाई, डिफाइंड में जैसे मान लो आप गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक फिक्स उम्र है, एक ग्रेजुएशन की क्राइटेरिया है, या आप डिफेंस में जाना चाहते हो, एयरफोर्स वगैरह में कहीं जाना चाहते हो, तो इसके बाद ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये डिफाइंड है कि ये ऐसे होता है, जो आपको पता है। लेकिन बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो कि अनडिफाइंड, जैसे कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक बाकायदा काम है, एक बिजनेस है, जो कि आपको नहीं पता कि ये कैसे वर्क करता है। तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा कि जो अनडिफाइंड पाथ्स हैं उसको भी मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दूंगा। जैसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग जानता है कोई? फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में होता ये है कि मान लो जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ या वीडियो एडिटर हूँ, मान लो वीडियो एडिटर हूँ, तो मैं अपना एक क्या कहते हैं पोर्टफोलियो बना लिया कि मैं वीडियो एडिट करता हूँ। मेरा सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, गूगल पे, हर जगह एक प्रोफाइल है कि मैं सैफ रफ़ी वीडियो एडिटर हूँ। तो आप क्या करोगे कि आपके पास वीडियो एडिटिंग का काम है, आप कोई बिजनेस चलाते हो, स्कूल चलाते हो, या कुछ भी चलाते हो, आप कहोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे चाहिए एक एडिटर। तो आपने देखा कि हाँ, लिंक्डइन पे देखा कि भाई एक वीडियो एडिटर है जो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता है, बड़ा अच्छा बनाता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, या मैं आपको जानता हूं तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, और फिर एक डील होता है कि हाँ, मैं आपका काम कर दूंगा, आप मुझे इतना पैसा पे कर दोगे। तो ये है फ्रीलांसिंग। आपके पास कोई एक खास हुनर है, स्किल है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, और आपके पास एक क्लाइंट कहीं बैठा हुआ है, वो इंडिया में हो सकता है, वो पूरी दुनिया में कहीं हो सकता है, तो वो आपको काम देगा, आप उसको काम करके दोगे। तो ये फ्रीलांसिंग होता है, जो कि अनडिफाइंड कैटेगरी में आता है। इसके लिए कौन सा कोर्स करना, कौन सा कोर्स नहीं करना, ये नहीं होता। सर्टिफिकेशन चले और स्किल गेन करना वो एक चीज़ है, मैं उसको ही बताऊंगा। तो इसको मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया, इस पूरे अपने प्रोग्राम को। और इस पूरे प्रोग्राम में तकरीबन 15 टोटल कैटेगरीज हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है, तो वो मैं आने वाले टाइम में बताने वाला रहूँगा। और इसके साथ हमारा ये ओरिएंटेशन क्लास आज का पूरा हो गया, जो मुझे बताना था कि हम क्या करने वाले हैं। इसके अलावा मेरा लेक्चर ख़त्म, मेरा क्लास अभी ख़त्म। इसके अलावा कोई इसमें चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, और मैं चाहूँगा कि 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लो। डोमेन का मतलब होता है, जैसे डोमेन एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर को या स्पेसिफिक नेम को नहीं कहते, एरिया या सेक्टर जानते हो आप, फील्ड। जैसे मान लो कि साइंस फील्ड में चले जाओ, या कॉमर्स फील्ड में हो, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, मैं डॉक्टर लाइन में हूँ। तो ये जो लाइन, फील्ड, सेक्टर, डोमेन, ये सब हम आम तौर पे अपनी भाषा में बोलते हैं ना, उसी को मैंने डोमेन बोला। तो जैसे मान लो कि आपके पास 10th के बाद कौन कौन से डोमेन है या स्ट्रीम है, तो आपके पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट है।
इसी तरीके से डोमेन का जो मीनिंग है वो जगह से बदलता रहेगा। इसी तरीके से मैं पूछूं कि आपने इंजीनियरिंग आप कौन से डोमेन से कर रहे हो, तो आप कहोगे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो कोई कहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, कोई कहेगा वो कर रहा हूँ। फिर आप मान लो कि आप क्या कहते हैं आईटी से आपने इंजीनियरिंग की, तो फिर मैं पूछूंगा कि आप किस डोमेन में अपना करियर बना रहे हो, तो आप कहोगे कि मैं डेटा साइंस में बना रहा हूँ, मैं नेटवर्क इंजीनियरिंग बन रहा हूँ, या मैं ये इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। डोमेन का मीनिंग चेंज होता रहता है जगह से हिसाब से। इसका मतलब बस यही है कि सेक्टर या एरिया, ठीक है। वैसे डोमेन का वर्ड बेसिकली यूज होता है वेबसाइट का जो एड्रेस है ना, जो नाम है। जैसे एक वेबसाइट है, जैसे एक वेबसाइट है सैफरफी.com। गूगल पे आप डालोगे तो एक वेबसाइट खुल के आएगी। अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, मैं उसको बना रहा हूँ अभी। तो ये जो एड्रेस है ना, ये जो एड्रेस है उसको भी कहते हैं क्या? डोमेन। डोमेन नेम कहते हैं। जैसे आप इसको खरीदने जाओगे तो आप सर्च करोगे होस्टिंगर पे डोमेन नेम, तो डोमेन का मतलब ये हुआ। ठीक है, मैं अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ, इस क्लास को, एक बात के साथ कि एलोन मस्क, सब जानते हैं उसको। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, सारे 800 बिलियन डॉलर के मालिक। इतना अमीर अभी कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। उन्होंने अभी रिसेंटली ट्वीट किया कि यहाँ तक आके अपने इस जिंदगी में मैंने एक चीज जानी कि सही क्वेश्चन पूछना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे बचपन में पूछते थे कि भाई हम क्यों हैं, हम क्या हैं, हम क्यों आए, हमें क्या करना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम सोए हैं तो क्यों सोए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये सारे वैलिड क्वेश्चन हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी की कामयाबी इस पे डिपेंड करती है कि आप कितना सही क्वेश्चन पूछ पाते हो। सही क्वेश्चन करना ये डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा कि आप ज़िंदगी में क्या करोगे। तो अगर कभी भी कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाओ या कहीं भी जाओ, कल को आप जाओगे बाहर, अटेंड करोगे, तो वहाँ पे आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन करने का, या कहीं किसी से मिलोगे तो क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, तो उस मौके को छोड़ना नहीं है। क्योंकि आस्किंग क्वेश्चन इज द की टू लर्निंग। जब आप पूछोगे तो आप सीखोगे। तो पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है कभी भी। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन है, तो ख़त्म करें।